तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। और आज हम चर्चा करेंगे अपने ब्लॉग में कि जब पहली बार पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या परिवर्तन आए। तो चलिए चलते हैं। तिवारी, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपके पहली बार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, पहली बार लड़का हुआ था, तो उस टाइम की फीलिंग कैसी थी? भाई उस टाइम की फीलिंग का तो पूछो ही मत। मेरे अंदर समझ लो एकदम लड्डू फूट रहे थे कि मैं समझ लो कि मैं बहुत बड़ा धन पा चुका था उस टाइम। तू धन पाया था, लेकिन यार जब मेरा लड़का होता यार, लेकिन मेरे तो यार आंख से आंसू ही निकल गए थे यार। वो खुशी के इतने आंसू थे यार। डेट बताओ, कौन सी डेट थी वो? 12 अगस्त 2025 में। ओके, और आपकी डेट क्या थी? 1 मई। 1 मई। सन बताओ। सन यार नहीं भाई भूल गया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सारे मेरा दोस्त है, ये भी अपना दोस्त है, ठीक है ना। 2022 2022। मुझे लगता है कि ये लिखनी है 4 साल हो गए ना, ऐसा लगता है। हाँ, और 4 सितंबर 2025 मेरा था। तो मैं जिस दिन घर जा रहा था ट्रेन से, मतलब अब डॉक्टर ने 8 तारीख की डेट दे रखी है, तो मैं जा रहा था 4 तारीख को कि जाऊंगा, 4-5 तारीख को अपना जाके सब कुछ कराऊंगा, डिलीवरी करवाऊंगा। पता नहीं क्या हुआ कि वो भी सोचा होगा कि पापा आ रहे हैं तो हम भी आ जाएं। डायरेक्ट पापा आके मेरे को गोद में उठाए। तो भाई साहब इतनी जबरदस्त। फिर 2021 1 मई 2021 को पहली बार पिता बनने का श्रेय मिला था, ठीक है। वो काट दूंगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मतलब जैसे पैरों तली जमीन खिसक गई हो। मैं कितना जल्दी जाके हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं, उड़ जाऊं। अगर मेरे पास कोई पावर होती जैसे हनुमान जी के पास थी, 1 सेकंड में पहुंच जाता, कोई दिक्कत नहीं होने देता। पर भैया पिता बनने की खुशी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है। उस टाइम समझ लो आदमी अपने आप को कैसे संभालता है। मेरी बीवी का भी ऑपरेशन फिलहाल जल्द में हुआ, फिर से मुझे लड़का हुआ है, मेरे 2 लड़के हो गए हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होके मेरी अगर कोई हार्ट बीट चेक करता ना तो शायद 200 मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, आंसू निकल जाते हैं मेरे को जब पता दिल मतलब इतनी तेज चीज से धड़क रहा था भाई साहब, मैं क्या बताऊं। मतलब ऑपरेशन में तो मेरी बीवी ऑपरेशन थिएटर में गई हुई थी, पर 2 लोग मुझे संभाल रहे थे। भाई चुप हो जा। मैं समझ सकता हूँ, उनका दूसरी बार ऑपरेशन हुआ था ना। बिल्कुल मतलब उन्होंने दूसरी बार नया जीवन लिया, बिल्कुल। आपकी बार तो काफी क्रिटिकल मामला था, डॉक्टर ने भी बोल दिया था, पर माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर था कि जो कुछ सब हमारे अच्छे से ही हमारे सामने आ गए। सब कुछ उन्हीं के ऊपर। सबसे बड़ा श्रेय भगवान का है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ उन्हीं के ऊपर होता है, वो चाहते हैं तो सब कुछ बिना दिक्कत के हो जाता है। चलो मेरा तो टाइम ऐसा था कि हो सकता है कोई ऐसा काम मैंने किया रहा होगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं था, और होना चाहिए था। पर जो हमारे वाइफ के भाई हुए थे और भी लोग थे, 1-2 आदमी, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, रात में गाड़ी उड़ी से ले गए, ठीक है ना। तो पहले तो क्या हुआ कि वाइफ को लगा कि ज़्यादा दिक्कत होगी, दर्द होगा तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो जब सतना गए हैं, सतना वाले हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला नहीं भैया, जब हालत है नॉर्मल डिलीवरी की तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो बहुत समझाया, जब जाके ना डॉक्टर ने नॉर्मल ऑपरेशन किया, तब जाके बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हुए। अब हमारा नीरज बताएगा। हेलो गाइस। चौटाला, हेलो। जो पहला बेटा आपका हुआ था, नॉर्मल हुआ था, कैसे हुआ था? नॉर्मल हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। पहली गुड़िया हुई थी, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, मतलब सब कुछ आपका ओके था? ओके, बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारे नीरज भाई के दोनों बच्चे जो हुए हैं नॉर्मल हुए हैं, और हमारे तिवारी भाई के जो भी बच्चे हुए हैं, 2 बच्चे, अभी दूसरा हुआ है, एक महीने पे, दोनों ऑपरेशन से हुए हैं। बोल नहीं सकते, खैर वो डॉक्टर के ऊपर होता है सब कुछ, है ना। डॉक्टर ही बताते हैं मेन टाइम में क्या है, ब्लड क्या चेक करते हैं लास्ट में, जैसे डिलीवरी होने वाली है, डॉक्टर क्या चेक करते हैं? हार्ट बीट, ब्लड। वो तो लेडीज को पता, उसको ही पता, अंदर तो वही जाती नहीं। हाँ चलो तिवारी जी बताएं। देखो हमारे दोस्त को पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और नॉर्मल डिलीवरी में जेंट्स को अलाउड नहीं होता। तो जैसे कि मुझे पता है, क्योंकि मेरी बीबी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उसके साथ में गया था। क्या क्या चेक होता है? तो भैया पहले तो चेक होता है हार्ट बीट चेक होता है, और बीपी, ये दोनों तो चेक होना ही होना है। अच्छा, उसके बाद ब्लड टेस्ट। ऑपरेशन के लिए सबसे सही जानकारी क्या है कि
ऑपरेशन के एक दिन पहले आदमी जाके अपनी सारी रिपोर्ट मतलब टेस्ट करवाते हैं, जो भी डाटा टेस्ट लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ रहता है, उसी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से ऑपरेशन भी किया जाता है। अगर डेट पूरी नहीं हुई है तो डॉक्टर वेट भी करने को बोलते हैं कि भैया अभी आप वेट कर लो, और आपकी डेट पूरी नहीं हुई है और 1-2 दिन 4 दिन वेट करवाएंगे। भैया पहले तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका TLC, LFT सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जब मैं गया था हॉस्पिटल यार, मेरी तो मैडम की डिलीवरी यार 40 या 45 मिनट के अंदर ही उन्होंने बच्चा हाथ में थमा दिया। मतलब चलो आपकी भाग अच्छी थी ना, आपकी भाग अच्छी थी कि सब कुछ हो गया। मेरे ही आंखों के सामने मेरा दोस्त गया था और 40 मिनट बाद जब ये आया ना तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोला लड़का हुआ है यार। तो मैं शॉर्ट रह गया कि सारे भगवान सारे देवी देवता याद आ जाते हैं जब अपना परिवार वाला कोई हॉस्पिटल में होता है और उसका ऑपरेशन होने वाला होता है या डिलीवरी होने वाली होती है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है आपकी। हम लोग अभी तीनों यंगर फादर है। यंगर फादर इसलिए ज्यादा उम्र नहीं है, पापा बन गए हैं। और यंगर फादर सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन दोनों से कम एज मेरी है और मैं 2 बच्चों का बाप। इनकी शादी जल्दी हो गई थी। इसका कोना सबसे पहले हुआ था। जो बोले सो नहीं। हाँ तो भैया मैं 2 लड़कों का बाप बन चुका 2 हूँ। बच्चे तो मेरे भी है यार। 2 बच्चे नीरज भाई को भी हैं, मेरे से पहले हुए इनको। हाँ नहीं बात तो है। बाद में नहीं, दूसरा बच्चा तो जल्द मेरे से पहले हुआ। तो जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था भाइयों, तो 5 बजे मेरे एक भाई का फोन आता है कि आप पापा बन गए हो, आपको लल्ला हुआ है, मतलब आपको लड़का हुआ। मेरे से 1 मिनट बोला नहीं गया, मैं इतना इमोशनल हो गया था। मुझे लग रहा था कि इस टाइम ना मेरे को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, पर सब भगवान की इच्छा होती है, उनके मर्जी के बगैर एक सेकंड इधर उधर नहीं होता है। तो ये रहा हम लोगों का थोड़ा पिता बनने का एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर देखें, ठीक है ना। आप लोग भी आगे चल के बनेंगे, जो युवा लोग हैं जो बन चुके हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। कमेंट करिए तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को रिप्लाई देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप लोग सही सलामत रहो।